ऊंट के कीमती आंसुओं को क्यों और कैसे इकट्ठा किया जाता है, और ऊंट के आंसुओं से क्या बनाया जाता है, और ऊंट को जिंदा सांप क्यों खिलाया जाता है? क्या वाकई इस जिंदा सांप को खाने से ऊंट को कोई फायदा मिलता है? आइए, रेगिस्तान के यह सदियों पुराने ऊंट के हैरान कर देने वाले सच से पर्दा उठाते हैं। दरअसल अफ्रीका के कुछ रेगिस्तानी कबीलों और कुछ अरब के देशों में ऊंट का उपयोग परिवहन, दूध, मांस और अन्य कार्यों में किया जाता है। इस जगहों पर ऊंट को पालने वाले कुछ लोग एक जिंदा सांप ऊंट के मुंह में छोड़ देते हैं। यह कबीलों में ऐसी मान्यता चलती रहती है कि ऊंट को जिंदा सांप खिलाने से ऊंट की शक्ति और सहनशीलता बढ़ती है। इन कबीलों में ऐसी भी पारंपरिक मान्यता थी कि जिंदा सांप खिलाने से ऊंट अधिक मजबूत और लंबी यात्राओं के लिए बेहतर होता है। हालांकि यह मान्यता आज के समय में कम होती जा रही है। क्या ऊंट कभी अपने आप ही जिंदा सांप को खा लेता है? काफी झूठे वीडियो में कहा जाता है कि अगर ऊंट को अपनी तबीयत खराब दिखती है तो वह अपने आप ही किसी सांप को कहा लेता है। लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए यह बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ऊंट एक शाकाहारी जानवर है और वह कभी भी अपने आप कोई जिंदा सांप को खाने की कोशिश नहीं करता है। ऊंट अपने आप ही सांप खा ले, वह बात सिर्फ एक मिथ्या है। अब जानते हैं कि ऊंट के शरीर में जाने के बाद सांप क्या करता और ऊंट का क्या हाल होता है। जब ऊंट को जबरदस्ती जिंदा सांप खिलाया जाता है तब दो तरह के परिणाम मिलते हैं। नंबर 1, यदि सांप जहरीला होगा तो हो सकता है कि जब सांप को खिलाने की कोशिश की जाए और उस समय वह जहरीला सांप ऊंट की जीभ या ऊंट के मुंह में काट ले, तो हो सकता है कि ऊंट में सांप का जहर फैल सकता है और ऊंट की जान भी जा सकती है। हालांकि ऐसा होना दुर्लभ है। नंबर 2, यदि सांप सीधा ऊंट के पेट में चला जाता है तब पेट में पहुंचने के बाद सांप का शरीर पाचक एंजाइमों और गैस्ट्रिक एसिड से घिर जाता है, जिससे वह जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि पेट की अम्लीय प्रकृति सांप के शरीर के लिए घातक होती है। ऊंट का पाचन तंत्र सांप के शरीर को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, क्योंकि ऊंट का पाचन तंत्र किसी भी कठिन पदार्थ को पूरी तरह से तोड़ने में सक्षम होता है। अब जानते हैं ऊंट के आंसुओं को कैसे निकाला जाता है और उन आंसुओं का क्या किया जाता है। दरअसल आमतौर पर इंटरनेट पे ऐसा पाया गया है कि मिडिल ईस्ट में ऊंट के आंसू का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं और उच्च स्तरीय इत्र बनाने में किया जाता है। पारंपरिक यूनानी और अरबी चिकित्सा में ऊंट के आंसू को आंखों की बीमारियों, त्वचा की एलर्जी और शारीरिक दर्द के इलाज में उपयोग किया जाता है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो ऊंट के आंसुओं को लेकर कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है, और कभी कोई संस्था या कोई ऊंट के मालिक ने भी प्रमाणित नहीं किया है कि वह ऊंट के आंसुओं को इकट्ठा करते हैं। इसलिए जब तक पक्का प्रमाण नहीं मिलता तब तक आप ऐसे समझिए कि ऊंट के आंसू उसके लिए एक प्राकृतिक रीत से आंखें साफ करने के काम आती है। इसके सिवा वैज्ञानिक तौर से इंसानों के लिए कुछ उपयोगी नहीं है।